हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 NCERT का चैप्टर फर्स्ट ए टेल ऑफ टू वर्ड्स, इसको हम वर्ड्स बाय वर्ड इसको लर्न करेंगे। ए टेल ऑफ टू वर्ड्स जो कहानी है वो किसकी है? दो पक्षियों की कहानी है, ठीक है। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक माँ पक्षी और उसके दो बच्चे रहते थे। ए माना होता तूफान, तूफान में माँ की मृत्यु हो गई। एंड और द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो छोटे पक्षी थे, जो यंग बर्ड थे, जवान जो पक्षी थे, बच्चे थे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और प्रत्येक को क्या मिलता है? डिफरेंट प्रकार का, अलग प्रकार का, भिन्न प्रकार का घर उनको मिलता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक जंगल में एक चिड़िया और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे, ठीक है। दे हैड ए नेस्ट इन ए टेल, ठीक है, और उनके पास एक ऊंचे, ठीक है, दे हैड ए नेस्ट इन ए टेल शैडी ट्री, शैडी ट्री का मतलब होता है छायादार पेड़। एंड देयर द मदर बर्ड टुक ईच टू हर लिटिल वंस डे एंड नाइट, और उसके पास एक ऊंचे छायादार पेड़ में घोंसला था, और वहाँ माँ पक्षी ने दिन रात अपने जो बच्चे हैं, वर्ड्स हैं, उनकी क्या की? देखभाल की, ठीक है। क्या लिखा है? वर्ड्स टुक केयर, केयर माने होता है देखभाल करना, ऑफ हर माने उनकी, लिटिल जो वंस बच्चे थे, डे एंड नाइट माने दिन और रात, लगातार उनको मेहनत करके उनकी देखभाल वो करते रहे, ठीक है। आगे फिर पढ़ते हैं। एक दिन देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, एक दिन क्या हुआ? तूफान आया। कैसा? बड़ा तूफान आया। देयर वाज टंडर, ठीक है, टंडर माने होता है गरजना, ठीक है, गरजाहट होने लगी, ठीक है। लाइटिंग माने बिजली, ठीक है। एंड रेन और बारिश, ठीक है, ठीक है। तो गरजना प्रारंभ हो गया, बिजली और बारिश भी होने लगी, ठीक है। एंड द वाइंड माने होता है हवा, ब्लो डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा है उन्होंने कई पेड़ों को उड़ा दिया, ठीक है, कई पेड़ों को बाहर कर दिया। द टेल ट्री इन विच द वर्ड्स लिव्ड आल्सो कम डाउन, और जो ऊंचाई पर जो पेड़ था, वहाँ पर जो बर्ड्स रहते थे, पक्षी रहते थे, लिव्ड फ्रॉम आल्सो कम डाउन, और उनको भी वहाँ से उड़ा दिया, या नीचे वह गिर गए। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड, और एक बड़ी भारी शाखा ने घोंसला जो बनाया था उसको पक्षी को मार डाला, ठीक है। ए हैवी ब्रांच, एक हैवी ब्रांच थी, हिट द नेस्ट माने नेस्ट को, घोंसले को उड़ा दिया। एंड किल्ड द बर्ड, और पक्षी को मार दिया। फॉर्चुनेटली फॉर द बर्ड बेबी बर्ड्स, दुर्भाग्य से, ठीक है। फॉर्चुनेटली माने क्या होता है? दुर्भाग्य से, फॉर्चुनेटली माने होता है सौभाग्य से, ठीक है, सौभाग्य से। फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो देम अवे ऑफ द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और उनको जंगल के दूसरी साइड में जाकर के उनको फेंक दिया। वन ऑफ देम, उनमें से एक, केम डाउन नियर ए केव, कहाँ पर आ गया? नियर माने होता पास, केव माने होता गुफा, उनमें से एक गुफा के पास आ गया, ठीक है। डाउन माने होता नीचे आ गया। वेयर ए गैंग ऑफ रॉवर्स लिव्ड, जहाँ पर कौन रहते थे? लुटेरे। रॉवर माने क्या होता है? लुटेरे, लुटेरे की जो गैंग है वहाँ वो रहते थे, ठीक है। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम लिटिल डिस्टेंस अवे, ठीक है। दूसरा ऋषि के आश्रम से थोड़ी दूर डिस्टेंस पर, थोड़ी दूर जा कर के वह उतरा या गिर गया, ठीक है। डे पास्ट
दिन बीते, ठीक है। डे पास्ट का मतलब होता है दिन बीते। एंड द बेबी वर्ड बिकेम बिग बर्ड्स, और जो बेबी वर्ड्स थे वो कैसे बन गए, बड़े पक्षी बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, हंट माना होता है शिकार करने के लिए, तो जंगल में शिकार करने के लिए उस देश का राजा आया। ही सॉ ए डियर एंड रॉड आफ्टर इट, ठीक है। उसने क्या देखा, एक हिरण को देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। रॉड आफ्टर इट, और उसके पीछे दौड़ पड़ा। ए रैन डियर इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, ठीक है, और वह राजा के पीछे पीछे जंगल में चला गया। इट रैन डियर, वह राजा के साथ जंगल में चला गया हिरन। इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और जल्द ही, सून माना क्या होता है, जल्द। द किंग लॉस्ट, राजा भूल गया, हिज वे, अपने रास्ते को, या अपने रास्ते से भटक गया, और डिडंट नो, वह नहीं जान पाया, वह पता नहीं लगा पाया कि वेयर ही वाज, कि वह कहाँ है, ठीक है। ही रॉड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, वह बहुत देर तक चलता रहा, ठीक है। टिल ही कैम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वह जब तक चलता रहा कि जब तक कि वह जंगल के दूसरी ओर नहीं पहुंच गया, वह तब तक वह चलता रहा, ठीक है। वेरी ट्राइड बाय नाउ, ठीक है, वह अब तक बहुत थक चुका था, वह तब तक कैसा हो चुका था, बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, ठीक है, वह बहुत थक गया था, वह अपने घोड़े से उतर गया। ही गॉट OFF ऑफ हिज हॉर्स, देखो ऑफ का यूज कहाँ होती है, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह घोड़े से उतर गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया नीचे, अंडर ए ट्री, पेड़ के पास बैठ गया। एंड स्टूड नियर ए केव, और एक बैठ गया जो एक गुफा के पास खड़ा था। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट, और अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी। क्विक, जल्दी, हरी अप, जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, कि कोई पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, ठीक है, आओ और उसके गहने और उसका घोड़ा ले जाओ, ठीक है। कम, आना, एंड टेक माने लेना, हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा ले जाना और उसके ज्वेल्स यानी आभूषण ले जाना। हरी, जल्दी आओ, और इल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वह क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। और इल्स मतलब होता है नहीं तो, और इल्स का मतलब होता है नहीं तो, है ना। और इल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वह वहाँ से दूर चला जाएगा। द किंग वाज अमेज्ड, जो राजा था वो आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप एंड सो ए बिग ब्राउन बर्ड, उसने क्या देखा, एक बड़े भूरे पक्षी को देखा। ऑन द ट्री, अंडर, पेड़ पर देखा, ठीक है। विच ही वाज सिटिंग, जो नीचे बैठा हुआ था, ठीक है। ही आल्सो हियर्ड, उसने सुनी, उसने फॉन्ट नॉइस, उसने कैसी आवाज़ें सुनी, यहाँ पर लिखा है FAINT। ही हियर्ड फैंट नॉइस इशूड फ्रॉम द केव, और उसने हल्की हल्की आवाज़ें भी वहाँ पर सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वह घोड़े पर चढ़ गया। एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज़ी से भाग सकता था वह वहाँ से भाग निकला, ठीक है। दिन बीते, एंड, और
द बेबी वर्ड्स बिकम बिग वर्ड्स, और जो बच्चे थे वो बहुत बड़े हुए। ठीक है। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री कैम टू द फॉरेस्ट टू हंट, और जो जो राजा था, वो देश का राजा, वो जंगल में शिकार करने के लिए आया। हंट माने होता है शिकार। ठीक है। ही सॉ ए डियर, उसने देखा एक हिरण को, एंड रॉड आफ्टर इट, और उसके पीछे, रॉड माने होता है भागना, उसके पीछे भागा। ठीक है। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोइंग बाय द किंग। ठीक है। और राजा उसको पीछा करते हुए बहुत दूरी तक, बहुत गहराई तक, जंगल की बहुत गहराई में वह बहुत आगे निकल गया। शून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्द ही राजा, लॉस्ट माना होता है खोना, हिज वे माने अपने रास्ते को उसने वह भूल गया। ठीक है। एंड डिडेंट नो वेयर ही वाज, और डिडेंट नो, वह नहीं जान पाया कि वह कहाँ था। ठीक है। वह कहाँ था, वेयर ही वाज, उसको पता नहीं था कि वह कहाँ आ गया। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही कैम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वह काफ़ी लंबी समय तक वह भागता रहा, तब तक भागता रहा जब तक कि ही कैम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, की वह फॉरेस्ट के जंगल के दूसरे भाग तक या दूसरी साइड तक नहीं पहुंच गया। वेरी ट्राइड वाई नाउ, और वह क्या है, बहुत ही थक गया था। ठीक है। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, और ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, और वह हॉर्स यानी घोड़े पर से उतर गया, एंड सेट डाउन, और वह बैठ गया कहाँ पर, अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे, दैट स्टूड नियर ए केव, और वहाँ के स्टूड माने वह पेड़ के नीचे आया और बैठ गया, और स्टूड नियर ए केव। ठीक है। और उसके पास में क्या थी, एक केव थी, गुफा थी। ठीक है। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस क्राई आउट, और अचानक उसने सुनी एक आवाज़ को, चिल्लाती हुई आवाज़ को उसने सुना। क्विक, हरी अप, क्विक माने होता है जल्दी, हरी अप माने होता है तेज़ी से। दैट्स समवन अंडर द ट्री, कि कोई है, पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, जल्दी आओ, उसके ज्वेल्स यानी आभूषण जो हैं वो ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो भाई क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, खिसक जाएगा, निकल जाएगा दूर यहाँ से। अभी माना होता है दूर, है ना। आगे देखते हैं। द किंग वाज अमेड, किंग कैसा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया था। ठीक है। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग, उसने देखा, एंड सॉ ए बिग, उसने देखा एक बड़ा ब्राउन बर्ड। ठीक है। ब्राउन मतलब होता है भूरे कलर का, एक पक्षी, ऑन द ट्री, पेड़ पर, अंडर विच ही वाज सिटिंग, जहाँ पर वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहाँ से उसने एक पक्षी को देखा ब्राउन कलर के। ठीक है। आगे है ही आल्सो हियर्ड फेंट नॉइस इशूड फ्रॉम द केव, ही आल्सो हियर्ड, उसने सुना, फेंट नॉइस, फेंट मतलब क्या होता है, एक बेहुदा आवाज़, मतलब कर्कश या फिर जो पसंद ना की जा सके, ऐसी आवाज़ को सुना उस केव से यानी गुफा से। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, और वह जल्दी ही हॉर्स पर बैठा। एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वह तेज़ी से वहाँ से, फास्ट तेज़ी से वह वहाँ से निकल गया। ठीक है। चला गया, भाग गया। आगे जल्द ही कैम टू द क्लियरिंग, वह आया क्लियरिंग करने के लिए, साफ करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, कि विच लुक लाइक एन आश्रम,
उसने क्या देखा? एक आश्रम देखा। इट वाज ए ऋषि आश्रम। यह क्या था? एक ऋषि का आश्रम था। द किंग ट्राइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स सेड। द किंग, और राजा हो गया, थक गया, हिज हॉर्स टू ए ट्री, और राजा का जो द किंग ट्राइड हिज हॉर्स, जो घोड़ा था, किंग राजा का जो घोड़ा था वो थक गया, एंड वह पेड़ के नीचे आकर के, छायादार पेड़ के नीचे आकर के वह बैठ जाता है। ठीक है। सडनली, अचानक, ही हियर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस्ड, और जल्द ही उसने क्या सुनी? अचानक उसने एक सभ्य आवाज़ को सुना। ठीक है। वेलकम टू द आश्रम, आपका आश्रम में स्वागत है। सर प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर जाइए, कृपया आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि वापस जल्द ही आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, ठीक है, थोड़ा सा ठंडा पानी वहाँ पर पॉट में, यानी बर्तन में ठंडा पानी रखा हुआ है, आप ले लीजिए। प्लीज मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आराम दीजिए। ठीक है। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग, किंग ने देखा, राजा ने देखा ऊपर, एंड सॉ ए बिग, एक बड़े पक्षी को। किसको? ब्राउन बर्ड इन द ट्री, जो पेड़ पर भूरे रंग का था। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? ही वॉज अमेज्ड, वह कैसा हुआ? आश्चर्यचकित हुआ। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और दिस वन लुक्स, और उसने एक पक्षी देखा है, लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, और केव के बाहर एक दूसरा पक्षी भी देखा है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने स्वयं से एक कहा कि मैंने एक पक्षी और इसी की तरह देखा है, सेम पक्षी, और केव के बाहर, गुफा के बाहर। यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। ठीक है। तो पक्षी ने कहा कि आप सही कह रहे हो। ठीक है। ही इज माई ब्रदर, यह मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड विथ रॉबर्ट, ही हैज मेड फ्रेंड, और वह क्या बन गया है? दोस्त बन गया है। किसका? रॉबर्ट्स, यानी लुटेरों का दोस्त बन गया है, डाकुओं का दोस्त बन गया है। ही नाउ टॉक एज दे डू, और वह जो भी सुनता है, अब वह जो भी बोलता है, एज दे डू, वही करता है। जो सुनोगे, जो देखोगे, वही, जो बोलोगे, वही करोगे। ठीक है। तो रॉबर्ट्स जो बातें करते थे वही सब वो सुनता था, वही करने लगा। ही डजंट टॉक टू मी एंड एनी मोर, ही डजंट टॉक, और वह मुझसे बात नहीं करता, एनी मोर, और अधिक बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और हाल में ही तब ऋषि आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है। आगे है वेलकम सर, स्वागत है सर। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, आप अंदर आइए और मेरे घर को, मेक योर सेल्फ, अपने आप को एक घर समझिए। ठीक है। अपना ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए वाइल, आप थके हुए लग रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट कर लीजिए। वाइल मतलब होता है थोड़ा बहुत, है ना। देन यू कैन शेयर माई फूड, और तब आप मेरे फूडों को भी शेयर कर सकते हैं, ले सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव सो डिफरेंटली तो दे लुक सो अलाइक। तब किंग, राजा ऋषि से पूरी कहानी को कहता है। ठीक है। दो पक्षियों की कथा है जो, कि वो कैसे, उनका जो बिहेव है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है। और देखने में सेम लगते हैं, और बिहेवियर कैसे हैं, डिफरेंट है, उनकी थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट है। ठीक है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, तो जो आश्रम में रहने वाले जो साधु थे, ऋषि थे, वो क्या कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो सरप्राइज से भरा हुआ, आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो होली मैन पवित्र व्यक्ति था, उसने स्माइल्ड की और कहा, आफ्टर ऑल। ठीक है। वन इज नो वाई द कंपनी वन कीप्स, कि वन इज नो, आफ्टर ऑल माना होता है आखिरकार। वन इज नो वाई द कंपनी वन कीप्स,
कि किसी भी व्यक्ति की पहचान या किसी भी इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है, ठीक है। वन इज नो, कोई किसी की पहचान बाय द कंपनी वन कीप्स, ठीक है, उसकी संगति से होती है, ठीक है। दैट वर्ड्स हैज ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ रोवर्स, कि उस पक्षी ने हमेशा क्या सुना था, बातचीत सुनी थी किसकी, रोवर्स यानी डाकुओं की। ही इमिटेट देम, उसने वही किया, ठीक है। एंड टॉक्स अबाउट रोवरिंग पीपल, और उसने बोला क्या, रोवरिंग पीपल्स, माने रोवरिंग पीपल्स, जो डाकुओं की जो बातचीत होती है, जिस तरह से वो डाकू बातचीत करते हैं वैसे ही उसने बातचीत की, ठीक है, उसी तरह से उसने बात करी। दिस वन हैज रिपीटेड, ठीक है, उसी ने उसको दोहराया, जो उसने सुना था, ठीक है, वही बोला, उसी ने दोहराया। व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, और उसी ने, और व्हाट ही हैज ऑलवेज हियर्ड, और उसी ने हमेशा वही सुना, ठीक है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, ही वेलकम, उसने वह स्वागत करता है लोगों का, टू द आश्रम में। नाउ अब एक पक्षी क्या करता है, जो ऋषि की बात को सुनता है, ऋषि के साथ रहता है, तो वो ऋषि जैसा बिहेवियर करता है, स्वागत करता है। और एक पक्षी दूसरा था जो डाकुओं के साथ रहता था, वो डाकुओं की आवाज़ को सुनता है और उसी तरह बिहेव करता है, ठीक है। नाउ केम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आइए और रेस्ट कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, और मैं इन पक्षियों के बारे में आप और इस स्थान के बारे में आपको और अधिक बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।